100 कुत्तों का एक झुंड शेर को मार देता है। ये कोई सोशल मीडिया पर वायरल लाइन नहीं है, बल्कि बरेली से आईसीएम प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का ताजा बयान है। 100-200 मिलके शेर को मार डालो, ये यार कोई तुमने बहादुरी का काम किया। और मैं हैरत करता हूँ, उनके माँ बाप ने तो उन्हें ये शिक्षा नहीं दी होगी, ये संस्कार नहीं दिए होंगे। ये संस्कार उन्हें मिले कहाँ से? मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, फर्जी गिरफ्तारियों और बजरंग दल को लेकर मौलाना ने सीधे केंद्र और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला। गौ सेवा के नाम पर कुछ गुंडे निकलते हैं, कुछ कुत्ते एक दो लोगों को घेर कर मार डालते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये आतंकवादी संगठन जो बने हुए हैं, जो सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, ये संस्कार उन लोगों के जरिए मिल रहे हैं। लोगों को, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे आतंकवादी संगठनों से बचा के रखें। गिरफ्तारी देने निकले तो पुलिस ने उनको उनके ही घर पर रोक लिया। इस पूरी घटना के बाद बरेली में माहौल और सियासत दोनों गर्म रहे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के घर के बाहर भारी पुलिस बल, पीएसी और आरएएफ की तैनाती देखी गई। घर के चारों तरफ सुरक्षा घेरा, मानो कोई बड़ा ऑपरेशन चल रहा हो। मौलाना का आरोप है कि संविधान की रक्षा के लिए वो गिरफ्तारी देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया। मौलाना ने कहा, पिछले 11 सालों में देश को लूटा जा रहा है कि हमारे देश को 11 साल से लूटा जा रहा है, 11 साल से तबाह किया जा रहा है, 11 साल से बेचा जा रहा है। बजरंग दल को उन्होंने आतंकवादी संगठन बताया। बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठन जब तक इनको खुली छूट मिली रहेगी, देश के अमनो अमान को हमेशा खतरा बना रहेगा। उन्होंने अलीगढ़ और बरेली में मुस्लिम युवाओं की हालिया हत्या का हवाला देते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अभी अलीगढ़ में 4 लोगों की हत्या की गई, मरा जानकर छोड़ा गया। क्या कार्रवाई हुई? बरेली में एक वाकया होता है, कोई जुलूस निकलता है, मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, वहां विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, एक बच्चा मर जाता है। उस एक बच्चे के मरने का उसके घर वालों का गम हमें पता है, हम जानते हैं, उसके गम में हम बराबर के शरीक हैं। लेकिन न्याय ये देखिए कि उस एक मौत के इवज में 150 लोग जेल में पड़े हुए हैं और पूरी बस्ती को बुलडोजर से मसमार कर दिया गया। ये तमाम तकलीफें देखते रहे हम और सब्र करते रहे, लेकिन सब्र का पैमाना तब लबरेज हो जाता है कि जब हमारे प्रदेश का प्रमुख देश के मजहबी भावनाओं को भड़काने का काम करता है। आप अपने महापुरुषों की तारीफ कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, हमें बहुत खुशी होती है। आप अपने धर्मगुरुओं की तारीफ कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे के धर्म पर उंगली उठाना, दूसरे के धर्मगुरुओं को, बुजुर्गों को बुरा भला कहना, इसकी इजाजत किसी को नहीं है। अगर प्रदेश प्रमुख ही ये काम कर रहा है तो इसकी शिकायत हम किससे करने जाएं? इसलिए हम गिरफ्तारी देने के लिए बाध्य हैं और ये गिरफ्तारी का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ये तमाम बेईमानियां बंद नहीं की जाती। और वही बयान जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ वो था, 100 कुत्तों का झुंड एक शेर को मार देता है, लेकिन मुसलमान अमन चाहता है। देश के अमनो अमान को खतरा मुसलमानों से नहीं है, हमसे नहीं है। हम अमन वाले लोग हैं, अमन की बात करने वाले लोग हैं। तौकीर रजा ने ऐलान किया कि अब देश भर में रोज गिरफ्तारियां दी जाएंगी। उनका कहना था कि आज 11 लोगों ने गिरफ्तारी दी, कल 72 लोग गिरफ्तारी देंगे। आज 11 लोगों की गिरफ्तारी दी गई है। मैं भी गिरफ्तारी देना चाहता था, लेकिन मुझे बलपूर्वक रोक दिया गया है, मुझे घर से नहीं निकलने दिया गया है। लेकिन मेरा ये सिलसिला आज से शुरू हो गया है। कल 72 लोग गिरफ्तारी देंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद अगले दिन 313 लोग गिरफ्तारी देंगे, उसके अगले दिन 917 लोग गिरफ्तारी देंगे और ये सिलसिला इस तरह हर जिले में, हर सूबे में इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में चलने वाला है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें कलेक्ट्रेट जाने से पहले ही रोक दिया और घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। गहमा गहमी इस कदर बढ़ी कि पुलिस और मौलाना के बीच तीखी कहासुनी भी देखी गई। देखने वाली बात यह है कि एक तरफ मौलाना तौकीर रजा, जो अपनी गिरफ्तारी को विरोध का प्रतीक बनाना चाहते थे,
वहीं दूसरी ओर सरकार जो इसे कानून व्यवस्था का मसला बताकर उन्हें घर में बंद करना चाहती है। लेकिन असली सवाल किसी एक शख्स का नहीं है, सवाल उस पूरे सिस्टम का है जहां डिसेंट यानी असहमति को अक्सर देश विरोधी कहकर खारिज कर दिया जाता है। ये देश में नई क्रांति लाने की आज पहल की गई है। इस पहल के जरिए हमें पूरे हिंदुस्तान को जागृत करना है। वो तमाम लोग जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं, उन तमाम लोगों को मैं दावत दे रहा हूँ। मेरे साथ इस मामले में मेरे साथ मेरे हिंदू भाई भी शरीक हैं और वो भी हमारी मुहिम में शरीक रहेंगे और वो भी गिरफ्तारी देंगे। ये लड़ाई बयानबाजी की नहीं, जवाबदेही की है। और जब सवाल जिंदा होते हैं तो पत्रकार मैदान में खड़ा रहता है। आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं हूं वकार अहमद।